सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, दोस्त चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्रिस्टलीय जालक के बारे में बताया था। आज हम आपको एकक कोष्ठिका तथा उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम एकक कोष्ठिका स्टार्ट करते हैं। इकाई सेल यानी एकक कोष्ठिका क्या है? जिन छोटे छोटे आकृतियों से मिलकर क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है उसे इकाई सेल या एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इसका मतलब समझिए कि क्रिस्टलीय जालक का निर्माण जिन छोटे छोटे आकृतियों से होता है, तो वो जो छोटा छोटा आकृति है, इस आकृति को ही क्या कहता है? इकाई सेल यानी एकक कोष्ठिका कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए ये क्यूब है। ये क्यूब को अगर आप क्रिस्टलीय जालक कहते हैं तो इसमें का ये जो छोटा छोटा आकृति आपको दिखाई दे रहा है जिससे मिलकर ये बना है, उस आकृति को, उस छोटे छोटे आकृति को आप इकाई सेल यानी एकक कोष्ठिका कहेंगे। एक और एग्जाम्पल से अब हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दीवार है, तो अगर जो दीवार है उसको आप क्रिस्टलीय जालक कह रहे हैं तो उसमें उपस्थित ईंट को आप क्या कहिएगा? एकक कोष्ठिका कहिए। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय जालक का निर्माण जिन छोटे छोटे आकृति से होता है उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कि दीवार का निर्माण कैसे छोटे छोटे ईंट से हुआ है, तो ईंट किसका काम करेगा? एकक कोष्ठिका का। और दीवार किसका काम करेगा? क्रिस्टलीय जालक का। चलिए इकाई सेल के प्रकारों को जानते हैं। एक नंबर सरल यानी आद्य इकाई सेल, इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी कहा जाता है। दो नंबर पे पिंड अर्थात अंत्य केंद्रित इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल कहा जाता है अर्थात बीसीसी। तीन नंबर पे फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसे फेस सेंट्रल यूनिट सेल कहा जाता है अर्थात एफसीसी। और चार नंबर पे अंत्य केंद्रित इकाई सेल यानी एंड सेंट्रल यूनिट सेल, जिसे इंग्लिश में ईसीसी कहा जाता है। एससीसी वैसा इकाई सेल जिसमें कण केवल कॉर्नर पे हो उसे सरल इकाई सेल कहा जाता है। कण कहाँ होना चाहिए? केवल कॉर्नर पे। कॉर्नर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को कॉर्नर पे। तो सरल इकाई सेल में कण केवल कहाँ रहता है? कॉर्नर पे रहता है। तो इसीलिए इसमें कणों की संख्या टोटल कितना है? 8 है। ठीक, चलिए अब समझते हैं पिंड केंद्रीय इकाई सेल मतलब बीसीसी। वैसा इकाई सेल जिसमें कण कॉर्नर के अलावे अंतः केंद्र में उपस्थित हो उसे पिंड केंद्रीय इकाई सेल कहा जाता है। मतलब कॉर्नर पे होगा और कॉर्नर के अलावा अंतः केंद्र में होगा, मतलब उसके अंदर वाले सेंटर में। मतलब समझिए 8 हो कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एगो कहाँ होगा? एगो एकदम अंतः केंद्र में, अंदर साइड, सबके सेंटर में। इसका सेंटर, इसका, 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 सबके लिए, सबके सेंटर में ये वाला होगा। तो इसमें कोणों की संख्या टोटल कितना है? 8 गो कॉर्नर पे और 1 गो अंतः केंद्र में। इसमें टोटल कोणों की संख्या 9। चलिए थोड़ा फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि जो ये क्यूब है, अगर इसमें हम पूछेंगे कि सरल इकाई सेल में कणों मतलब कण कहाँ कहाँ है, तो टोटल 8 होता है। 1 इस कॉर्नर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। टोटल इसमें कितना कण होता है? 8 कणों की संख्या। पिंड केंद्र में 8 कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एगो अंतः जो अंदर साइड है, इसके अंदर साइड वाला, सबके अंदर साइड जो है उसमें एगो कण, मतलब इसमें कणों की संख्या 9 है।
आइए अब समझते हैं कि फलक केंद्रीय इकाई सेल क्या है। वैसा केंद्रित इकाई सेल जिसमें कण कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फलकों पर हो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। मतलब कण कहाँ होगा? 8 कॉर्नर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 कॉर्नर पे आज 6 गो फलक होता है। मान लीजिए एगो ऊपर वाला फलक है, एगो नीचे साइड वाला फलक है, एगो इधर साइड वाला फलक है, एगो इधर साइड वाला फलक है, एगो आगे की तरफ वाला है, एगो पीछे की तरफ वाला है। टोटल 6 फलक पे 6 कण, 8 कॉर्नर पे 8 कण, 8 और 6 14 कणों की संख्या। मतलब इसमें कणों की संख्या कितना होता है? टोटल 14। चलिए आगे समझते हैं कि अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या है। मतलब ईसीसी क्या है? मतलब अंत्य केंद्रित इकाई सेल क्या है? वैसा केंद्रित इकाई सेल जिसमें कण कॉर्नर के अलावे 2 विपरीत फलकों पर है, 2 विपरीत फलकों पर हो उसे अंत्य केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। मतलब 8 गो कॉर्नर पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे और कोई 2 विपरीत फलक पे, या तो आप आगे या पीछे ले लीजिए, या इधर साइड ले लीजिए, या ऊपर या नीचे ले लीजिए, कोई 2। मान लीजिए कि हम ऊपर वाला एगो फलक, एगो नीचे वाला फलक ले रहे हैं, तो इसमें टोटल कणों की संख्या कितना है? इसमें टोटल कणों की संख्या तो 8 गो हो गया आपका कॉर्नर पे और 2 गो हो गया विपरीत फलकों पे, तो 8 और 2 10। इसमें टोटल कणों की संख्या होता है 10। चलिए अब हम थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये जो है क्यूब, इसमें अगर हम पूछेंगे कि फलक केंद्र में केंद्र पे कण कहाँ कहाँ रहता है, तो 8 कॉर्नर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, और 6 गो विपरीत फलक पे, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा इधर साइड, पांचवा इधर साइड और छठवां इधर साइड। टोटल 6 और 8 कॉर्नर पे, 8 6 14। इसमें क्या रहता है? अगर 8 गो कॉर्नर पे रहेगा, कोई 2 गो विपरीत फलक लीजिए, अगर आप ऊपर या नीचे ले रहे हैं, या इधर साइड लीजिए, या आप इधर साइड वाला इधर साइड वाला लीजिए, कोई 2 गो विपरीत फलक पे, मतलब 8 कॉर्नर और 2 विपरीत फलक, तो उसे कहते हैं अंत्य केंद्रीय इकाई सेल। आज हमने बताया कि इकाई सेल क्या है तथा इकाई सेल के प्रकार, मतलब कि एससीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है और ईसीसी क्या है, तथा इनमें कणों की संख्या कितना होता है। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए अलविदा।